भाई और बहन के प्यार का सूचक टिक्का, यह जिसे शास्त्रानुसार यम द्वितीया भी कहते हैं। भौतिक दृष्टि से तो भाई और बहन के प्यार का सूचक है। यदि अध्यात्मवाद की दृष्टि से देखा जाए तो टिक्का, आप टिक्के को संजित छेद करके देखो, टिक आ, टिक्का अर्थात टिक आ। ये मैंने बनाई हुई कथा नहीं है, ये प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के महावाक्य हैं। जो मैं तुम्हें सुनाती हूँ मेरा नहीं होता, कहीं कुछ लोग संशय करते हैं, लेकिन जो भी मैं सुना रही हूँ, जब भी सुनाती हूँ, ये उन्हीं के महावाक्य हैं। क्योंकि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं ना, वो तर्क उठाते हैं। तो टिक्का, टिक्का का वास्तविक अर्थ होता है अपने मन को टिका। अपने मन को तो बंदे टिका ले, उसके आने में देरी नहीं है। अपने मन को तू बंदे टिका ले, उसके आने में देरी नहीं है। अपने मन को तो बंदे टिका ले, उसके आने में देरी नहीं है। अपने मन को तू बंदे टिका ले, उसके आने में देरी नहीं है। कई जन्मों से दर दर फिरा है, पल पल विषयों के रस में घिरा है। कई जन्मों से दर दर गिरा है, पल पल विषयों के रस में घिरा है। नाम रस में तो मन को लगा ले, जय हो नाम रस में तो मन को लगा ली। उसके आने में देरी नहीं है, उसके आने में देरी नहीं है। अपने मन को तू बंदे टिका ले, उसके आने में देरी नहीं है। तू छग दे इस देहाभिमान को, पाले उस सर्व शक्तिमान को। तू छग दे इस देहाभिमान को, पाएगा उस सर्व शक्तिमान को। ब्रह्मानंद की डुबकी लगा ले, ब्रह्मानंद की डुबकी लगा ले, उसके आने में देरी नहीं है। उसके आने नहीं है। अपने मन को तू बंदे टिका ले, उसके आने में देरी नहीं है। अपने मन को तू बंदे टिका ले। तो जिस प्रकार एक पात्र है और उसमें स्वच्छ जल है, तो जब हमारा मन एकाग्र होगा, उस पात्र में हमारा चेहरा जो है हमें जो का त्यों दिखाई देगा। इसी प्रकार से मन के एकाग्र होने पर ही आत्मा का दर्शन प्राप्त होगा। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए न कहीं जाना है, हम सोचे कहीं जाएंगे, तीर्थों पर जाएंगे तब भगवत प्राप्ति होगी, नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए न कहीं जाना और न कहीं आना। वो बाहर है ही नहीं, तो बाहर जाने की आवश्यकता क्या है जब वो हमारे भीतर मौजूद है। अगर अंदर है तो दर दर भटकने से भी वो प्राप्त नहीं होगा। कहने का अभिप्राय, टिक्का का वास्तविक अध्यात्मवाद की दृष्टि से अर्थ है कि हम अपने मन को येन केन प्रकारेण एकाग्र करें। तो जिस समय पुत्र यमराज और सूर्य की पुत्री यमुना बार बार अपने भाई को अपने घर टिक्के के अवसर पर आमंत्रित किया, लेकिन यमराज ने एक ही उत्तर दिया कि मेरे पास आने के लिए कोई समय, मैं नहीं आ सकता। अंत में एक दिन यमराज को अपने घर में बुला लिया। अनेक प्रकार से व्यंजनों ने बहन ने भाई का सत्कार किया। सत्कारोपरांत जब यमराज बहुत प्रसन्न हो गया
तो कहने लगा, बहन तू मुझसे कुछ वर मांग। कहा कि जो आज के दिन बहन भाई को टिक्का लगाएगी उसकी कभी मृत्यु ना हो। यमराज कहने लगा, अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो एक विधि का विधान है, अटल सिद्धांत है, प्रकृति के सिद्धांत को मैं कैसे बदल सकता हूँ, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं, और मैं तो परमात्मा का नौकर हूँ, जो मुझे आदेश मिलता है मैं वही करता हूँ, मेरे हाथ में कोई शक्ति नहीं। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अपने प्रेमास्पद को कभी धर्म संकट में ना डाले। सच्चा प्रेमी वही है जो अपने प्रेमास्पद को धर्म संकट में से बचाता है। कि वास्तव में मैं अपने भाई को धर्म संकट में, चलो ये नहीं दे सकते तो इतना तो कर सकते हैं वो, जो आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सत्संग श्रवण करके बहन भाई को टिक्का लगाए। धर्मराज ने कहा, और क्या होगा उसके बाद? उसकी अकाल मृत्यु ना हो, उसकी अकाल मृत्यु ना हो। जो सत्संग श्रवण किया अगर वो उस पर अनुसरण करता है तो फिर उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो। जब चरणामृत पान करते हैं तो क्यों बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विष्णुपादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसीलिए शास्त्रों में जो नियम कहे गए हैं, तो बहन ने भाई का सत्कार किया और भाई ने कहा, ये बात तो मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन ये दूसरी बात मुझसे स्वीकार नहीं होगी। तो फकरांदे सम इशारे नो, ये तो मिलना है प्रीतम प्यारे। महापुरुषों के इशारे हैं, कोई समझे या न समझे। और जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, मन की एकाग्र होना बहुत कठिन है। समस्त साधना का फल होता है, भजन का फल है मन की एकाग्रता। लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि हम भजन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते हैं। हमने भजन को मात्र क्रियाओं में बांध लिया है। माला जपना भी भजन है, लेकिन माला जपना ही भजन नहीं है। बस भी और ही के डिफरेंस को हमने नहीं समझा, तभी तो दुखी हो जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी भजन ही मान बैठे हैं। माला जपना भी भजन तो है, लेकिन माला जपना ही भजन नहीं है। माला जपी किस लिए जाती है? माला क्यों जपते हो? मन की एकाग्रता के लिए। मन की एकाग्रता का क्या फल है बताओ? मन की शांति। जब मन की शांति होगी तब हम विचार कर सकेंगे कि मन शांत है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या धर्म है और क्या अधर्म। धर्म और अधर्म की जो गति है ना, अति सूक्ष्म और अति गहरी है। हम क्रियाओं को धर्म मानकर बैठ गए, मन माने धर्म टिकाकर बैठ गए। ये तो सब धर्म के अंग हैं जितने हैं। जल चढ़ाना, तीर्थाटन करना, यथाशक्ति अनुसार दान, ये सब के सब धर्म के अंग हैं, भजन के अंग है। वास्तव में भजन का अंग है जब मन शांत हो गया, एकाग्र हो गया, तत्पश्चात हमारी चित्तवृत्तियां अंतर्मुखी हो गई और अंतर्मुखी चित्तवृत्तियों ने सोच लिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसका अर्थ है कर्तव्य की पहचान। कर्तव्य पालन करने से कौन सी शांति प्राप्त नहीं होती? जब कर्तव्य पालन मन से करो। क्या करें, ड्यूटी लगी हुई है, करनी पड़ती है ना। अरे ड्यूटी समझ करोगे तो फल भी ड्यूटी जितना मिलेगा। आज्ञा समझ कर करोगे तो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका फल। कभी सोचते नहीं हैं, बस जो मन ने मान लिया, जो बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, उसी में अटक कर बैठ गए। आगे बढ़ने का प्रयास हम नहीं करते हैं। ये तो साधक की प्रथम सीढ़ियां हैं। मंदिर जाना, जल चढ़ा प्रथम सीढ़ी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मन एकाग्र हो, इन क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाओ, मंजिल पर पहुंचने के बाद सीढ़ी को हटा दो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन क्रियाओं से स्थूल मन पवित्र होता है और सूक्ष्म मन की पवित्रता का एकमात्र सहज व सरल साधन है गुरु का वचन, अर्थात पूरा पूरा मन, वचन और कर्म से समर्पण। सत श्री अमला।